औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह के रमज़ान करीम इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, चंद दिन बाकी रह गए हैं, आगे ईद आने वाली है। तो ये अय्याम जो थे हमारे लिए बाबरकत भी थे, इनकी रातें भी बाबरकत थीं, और हमारे लिए अय्याम अज़ा भी थे। अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की शहादत थी। ईद का दिन हमने कैसे गुजारना है, ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है, और बाज़ मोमिनीन कहते हैं कि ईद बिल्कुल मनानी नहीं चाहिए, बाज़ कहते हैं कि ईद बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी चाहिए, ईद होनी चाहिए। हम ये सीरत अहले बैत से पता करेंगे कि ईद किस तरह मनानी चाहिए। ईद के दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम या बाकी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रविश क्या रही है, वो ईद के दिन नए कपड़े भी पहनते थे, मोमिनीन में भी आते थे, ईद भी मिलते थे, नमाज भी पढ़ते थे ईद की, और फिर बाद में गम का इजहार करके फरमाते थे कि हमारी ईदों की खुशियाँ कम कर दी गई हैं, ईदों की खुशियाँ हमारी ख़त्म कर दी गई हैं। तो ईद खुदावंद करीम की तरफ से दिया गया एक मुसलमानों के लिए इवेंट है, एक गिफ्ट है, एक हदिया है, जिसको ख़त्म नहीं किया अहले बैत ने। अहले बैत की खुशियाँ छीन ली गई हैं। ईद के करीब करीब अय्याम में अहले बैत की खुशियाँ कम हुई हैं, लेकिन इस दिन हमने नए कपड़े भी पहन सकते हैं, मुस्तहब है। जिस्म को, अपने आप को साफ़ सुथरा करें, खुशबू लगाएं, ईद नमाज पढ़ें, ईद पे जाएं, मोमिनीन को मिलें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मुस्तहब है, बायस सवाब है। उसके बाद अगर आप मजलिस करना चाहते हैं या ईद रात को मजलिस करना चाहते हैं, गम का इजहार करना चाहते हैं, तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। तो मोमिनीन को आपस में छोटे छोटे मसलों में लड़ना नहीं चाहिए। आज हम जिक्र करेंगे कि ईद नमाज के अहकामात क्या हैं। ईद नमाज मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। आखिरी इमाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के इस दौरे गैब में, गैबत के दौर में ईद नमाज मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। तलुए शम्स से ज़िवाल तक इसका वक्त क्या है ईद नमाज का? सूरज जो ही तलू होगा उस वक्त से आप ज़िवाल के वक्त तक इसको अदा कर सकते हैं ईद नमाज को। उसके बाद या पहले आप नहीं पढ़ सकते, बाद में भी नहीं पढ़ सकते। और फितरा इससे पहले पहले निकालना, ईद नमाज से पहले पहले, ये मैं तफसीली तौर पे जिक्र कर चुका हूँ। फितरा के अहकाम के जो लेक्चर था उसमें हमने तफसीली तौर पे फितरे के अहकाम बताए हैं। खुली जगह पर पढ़ना अफजल है। ईद नमाज ईदगाह जैसे बनी हुई होती हैं, खुला मैदान है, सहरा है, यहाँ ईद नमाज को पढ़ना अफजल है। कहीं अगर इमाम बारगाह मस्जिद में चार दीवारी में छत के नीचे भी पढ़ रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अफजल ये है कि इसको खुली जगह में, मैदान में पढ़ा जाए। और ज़मीन पर सजदा करना अफजल है। ज़मीन से मुराद खाके शिफा ही है, खाके शिफा अफजल है। बाकी आप ज़मीन पर सजदा कर सकते हैं, बाकी चीज़ों की निस्बत वैसे ही ज़मीन पर सजदा करना, और उनमें अफजल तरीन जो है वो खाके शिफा है। फुरादा भी पढ़ सकते हैं। ईद नमाज के बारे में सवाल ज़्यादा होता है कि इसको हम अकेले पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फुरादा आप ईद नमाज को अंजाम दे सकते हैं। अज़ान और इकामत नहीं कहनी इसमें अगर जमात हो रही है तो जो मुअज्जिन है वो 3 दफ़ा अस्सलात कहेगा और उसके बाद ईद नमाज को शुरू कर देंगे। 2 रकत नमाज है। हम्द के बाद पहले रकत में सूरत शम्स पढ़नी है और दूसरी रकत में सूरत गाशिया पढ़नी है। 2 रकत नमाज पढ़नी है। पढ़ता हूँ ईद नमाज कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाहु अकबर, उसमें हम्द पढ़नी है। दूसरी पहली रकत में हम्द के बाद सूरत शम्स पढ़नी है, व शम्स व ज़ुहाहा, और दूसरी रकत में सूरत गाशिया पढ़नी है। यानी हम्द पढ़ेंगे, सूरत शम्स पढ़ेंगे, इसी तरह दूसरी रकत में हम्द पढ़ेंगे, सूरत गाशिया। अगर ये आपको सूरतें नहीं आती, अकेले पढ़ रहे हैं, तो फिर आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। दोनों सूरतों के बाद 5 तकबीरें हैं, और हर 2 तकबीर के दरमियान कनूत है। पहली सूरत पढ़ी आपने, दूसरी पढ़ी, उसके बाद आपने रकू में नहीं जाना, उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहना है, फिर कनूत पढ़ना है। कनूत में एक दुआ है, मुस्तहब है, वो अगर आपको याद है वो पढ़ लें, नहीं तो आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। और उसको इंशाल्लाह हम इस वीडियो के आखिर में वो दुआ भी दे देंगे ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, या इंशाल्लाह हम उसको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। वो दुआ पढ़नी है, फिर अल्लाहु अकबर करना है, फिर वो दुआ पढ़नी है, फिर अल्लाहु अकबर करना है, फिर वो दुआ पढ़नी है। 5 तकबीरें कहनी है, और उन तकबीरों के दरमियान आपने दुआ करनी है। एक दफ़ा कह के फिर दुआ, फिर एक दफ़ा तकबीर कह के फिर दुआ। इसी तरह जो ही 5वीं तकबीर कहेंगे फिर आप रकू में चले जाएंगे। इसी तरह दूसरी रकत में भी ऐसे ही करना है। जमात हो रही है तो उसमें, जमात अगर हो रही है तो फिर ईद नमाज पढ़ा के इमाम खड़ा होगा, खड़ा होकर उसने 2 खुतबे देने हैं। एक खुतबा देगा, उसके बाद दूसरा खुतबा देगा। दोनों खुतबों के दरमियान बैठेगा, थोड़ी देर इस्तराहत करेगा।
मुस्तहब ये है कि इसको ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाए। ईद नमाज को चाहे आप फुरादा पढ़ रहे हैं चाहे जमात के साथ पढ़ रहे हैं, इसको ऊंची आवाज़ में सूरतें हैं, दुआएं हैं, जो भी अज़कार हैं बुलंद आवाज़ से, यानी बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ नहीं होनी चाहिए, आवाज़ निकालनी चाहिए। ईद फितर से पहले खा के जाना चाहिए घर से। आप ईद नमाज के लिए जा रहे हैं तो ईद फितर से पहले आप खा के जाएं, और ईद अज़हा जो कुर्बानी वाली ईद है उसमें आप ये है कि ईद पढ़ के वापस आके घर से कुछ खाएंगे। ईद फितर ये जो अभी ईद आ रही है, घर से कुछ ना कुछ नाश्ता करें, जो चीज़ है खा के जाएं, ईद नमाज पढ़ें। ईद अज़हा में इसके बरक्स है, ईद पढ़ के जब आएंगे तो मुस्तहब है कि जो आपने कुर्बानी की हुई है उसमें से आप कुछ खाएं। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें, मेरे बच्चों को, मेरे वालिदैन को हर जगह पर हमें दुआओं में याद रखा करें। हम भी यहाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत मुक़द्दसा पर आप तमाम को याद रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।